डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान का क्लास में चालू करने वाला हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन 1 to 30। निर्देश 1 to 30। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। अब ऑप्शन 4 में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मैं आज आपको बताऊंगा। ऑप्शन 1, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन 4, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि इसका आंसर होगा कौन। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 का 2 होगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, यानी कि उसका मैं आपको विवरण बता देता हूँ। शिक्षक मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, क्योंकि रेमाउंट के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 4 है, मतलब डायरेक्ट आप बिना समझाए हुए या डायरेक्ट मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर के साथ शॉर्टकट में एकदम। निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर होगा। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो सीखने का प्रभाव या नियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये है गणितीय विकार। इसका आंसर हो जाएगा गणितीय विकार। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो गणितीय विकार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा 1,
अन्य समान बच्चों के साथ थी। मैं समझाऊंगा इसका आंसर क्यों होगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ और बता दे रहा हूँ ताकि जल्दी से हम लोग इसका आंसर को सॉल्व कर सके। अगर जिनको समझना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं समझा कर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से बताऊं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये यानी कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 6 के बाद 7 डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचार। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो सृजनात्मक विचार। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। इसका श्रेय किसका जाता है? इसका श्रेय जाता है पियाजे का। किसका जाता है? तो एक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1 पियाजे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन 4 उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का 1 विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो 10 का 2 हो जाएगा दोस्तों। 10 का 2 यानी सामाजिक दर्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो 11 का आंसर हो जाएगा 4 शिक्षार्थियों को टिक लगा रहा हूँ। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 12 सीखना समृद्ध हो सकता है यदि
कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री की प्रयोग किया जाए, यानी 12 का 2 कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो 13 का 2 सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, यानी 13 का 2। अब आते हैं 14 नंबर। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी कि 14 का हो जाएगा आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षण में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो 15 का हो जाएगा 1, पढ़ाने की उत्सुकता, यानी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2, 16 का 2। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 16 का 2। अब आते हैं 17 में। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का होगा आंसर 4। 17 का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो 4। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावक को ये ऑप्शन हो जाएगा। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन 18, क्वेश्चन 18। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? वाइगोत्स्की किसने दिया सीखने का अंतर्दृष्टि? तो वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4। अब 19। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहल की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 19 का 2, 19 का 2, यानी कि एरिक्सन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन द्वारा। अब 20 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क
समय समूह वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 20 का हो जाएगा 3 पूर्व बाल्यावस्था। 20 का 3 पूर्व बाल्यावस्था। अब 21 नंबर में आते हैं। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि 21 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 सहानुभूतिपूर्ण। 21 का हो जाएगा 3 नंबर, यानी सहानुभूतिपूर्ण। 21 का 3। अब आते हैं 22। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत। 22 का 3 किसका? एकीकरण का सिद्धांत। 22 का 3। अब आते हैं 23। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो खेल का मैदान। क्या आंसर होगा 23 का? खेल का मैदान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 24। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? 24 का 2। 24 का 2। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। 24 का 2। 25 में आते हैं। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो 25 का 2 शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, यानी 25 का 2। 25 का 2 शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। अब आते हैं 26 में। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संदिग्ध, यानी संगति की आवश्यकता। 27 में आते हैं। अब दोस्तों, मन का मानचित्रण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, मन का मानचित्रण संबंधित है। इसका आंसर होगा साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। इसका 28 का आंसर होगा 4 कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। अब 29 में आते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, यानी कि बच्चे का उम्र जब 7 साल से लेकर 11 वर्ष तक होता है तो सक्रिय रहते हैं, यानी 29 का आंसर हो जाएगा नंबर 1। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो 30 का आंसर है 3। विद्यालय जीवन से प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटे को जरूर बजाएं, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।